दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 813 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। कांग्रेस से निकलकर अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे गुलाम नबी आज़ाद ने यह कहकर भले ही चौंकाया हो कि उनके राजनीतिक एजेंडे में यह वादा नहीं है कि वह अनुच्छेद 370 की बहाली करा देंगे, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा वह एक वास्तविकता है। अपने इस कथन के माध्यम से उन्होंने जम्मू कश्मीर और विशेष रूप से घाटी की जनता का एक तरह से सच से सामना कराने का काम किया है। उनका यह कहना भी महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 370 की बहाली का वादा एक झूठा वादा होगा। बारामूला की एक जनसभा में दिया गया उनका यह बयान इस दृष्टि से भी उल्लेखनीय हो जाता है क्योंकि इन दिनों राजनीतिक दल लोगों को लुभाने और उनका वोट प्राप्त करने के लिए हवाई वादे करने में जुटे हुए हैं। गुलाम नबी आज़ाद के बयान के बाद कश्मीर के अन्य राजनीतिक दलों और विशेष रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता यह समझें तो बेहतर कि अब अनुच्छेद 370 की वापसी असंभव है। इस अनुच्छेद की वापसी की बात करना कश्मीर की जनता को झूठे सपने दिखाने के अलावा और कुछ नहीं। इसका पता नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के इस बयान से भी चलता है कि बहुत कम राजनीतिक दलों ने अनुच्छेद 370 की बहाली की उनकी मांग का समर्थन किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं अन्य दल भी यह समझ रहे हैं कि अब इस अनुच्छेद को वापस संविधान का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का विरोध करने वाले कई दलों ने इस विषय पर या तो मौन धारण कर लिया या फिर इस तर्क तक सीमित हो गए हैं उनकी आपत्ति इस अनुच्छेद को हटाने पर नहीं बल्कि हटाए जाने की प्रक्रिया पर है। यह सही है कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, लेकिन इसके आसार कम ही हैं कि वह उसकी बहाली के पक्ष में निर्णय दे सकता है।
इसका कारण केवल यह नहीं है कि अनुच्छेद 370 संविधान में एक अस्थायी अनुच्छेद के रूप में दर्ज था, बल्कि यह भी है कि वह जम्मू कश्मीर के दलितों, जनजातियों और गुलाम कश्मीर से जान बचाकर आए शरणार्थियों से न केवल भेदभाव करता था, बल्कि उनके अधिकारों पर कुठाराघात भी करता था। इसके अतिरिक्त वह एक देश दो विधान का पर्याय भी बना हुआ था। यह भी एक सच्चाई है कि अनुच्छेद 370 उस अलगाववाद का पोषक भी था जिसने बाद में आतंकवाद को भड़काने का काम किया। निसंदेह इसमें कोई हर्ज नहीं कि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल पूर्ण राज्य के दर्जे को बहाल करने की मांग करें, क्योंकि केंद्र सरकार भी यह कह चुकी है कि वह अनुकूल माहौल बनने पर जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को बहाल कर देगी। उचित यह होगा कि जम्मू कश्मीर के दल अनुकूल वातावरण निर्मित करने में सहायक बने और यह ध्यान रखें कि ऐसे वातावरण का निर्धारण जिन कुछ बातों से होगा उनमें से एक कश्मीरी हिंदुओं की अपने घरों में वापसी भी है। चेंज। बिहार में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। सरकार ने यह बहुत स्पष्ट शब्दों में न सिर्फ कहा है बल्कि कड़े निर्देश भी दिए हैं। पुलिस पदाधिकारियों के समक्ष इसके सख्ती से अनुपालन की चुनौती है और वैसे कर्मियों पर कार्रवाई की भी आवश्यकता है जो किसी मामले को बहुत हल्के में लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपराध और अपराधियों के प्रति हमेशा सख्त रुख रहा है। शनिवार को भी समीक्षा बैठक में उन्होंने आम जन की चिंता करते हुए उनके प्रति सहयोगात्मक रवैये का पाठ पढ़ाया है। यह आशा की जानी चाहिए कि पुलिस प्रशासन इससे सबक लेते हुए काम करेगा ताकि जो भी छिटपुट आपराधिक गतिविधियां हैं उसे नियंत्रित किया जा सके। आपराधिक मामलों में संलिप्तों को जब तक कानून सम्मत सजा नहीं दिलाई जाएगी उनका मनोबल नहीं टूटेगा। यही कारण है कि सरकार ने स्पीडी ट्रायल पर जोर दिया है। हाल के वर्षों में त्वरित कार्रवाई करते हुए सजा भी दिलाई गई है। इसके लिए जरूरी है कि समय पर आरोप पत्र समर्पित किया जा सके और वैज्ञानिक विधि से अनुसंधान करते हुए पुख्ता साक्ष्य जुटाए जाएं, तो अपराधियों के पास बचने का कोई अवसर नहीं होगा। पुलिस को आम जन की शिकायतें सहानुभूतिपूर्वक सुननी होंगी, क्योंकि कोई भी पीड़ित जब उसके पास जाता है तो उसे यह विश्वास होता है कि न्याय मिलेगा, लेकिन उसे नज़रअंदाज कर दिया जाए
तो यह विश्वास टूट जाता है। पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय हो तो किसी भी समाज में अपराध के लिए कोई जगह नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने जब इसको लेकर स्वयं कड़ा रुख अपनाया है तो अपराधियों के लिए स्पष्ट संकेत है कि वे यह राह छोड़ दें, अन्यथा सजा भुगतने के लिए तैयार रहें। इससे ही एक भयमुक्त समाज का निर्माण होता है, जिस पर सरकार ने पुनः अपना रुख जता दिया है। स्टॉप।